हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। देखिए, आज हम सीखने वाले हैं एचसीएफ बाई डिवीजन मेथड। मल्टीपल मेथड हमने सिखाया है, आज हम समझेंगे डिवीजन मेथड क्या होता है। तो एचसीएफ का ही नाम होता है, पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, एचसीएफ का पूरा नाम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं मौसो हिंदी में। मौसो का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक बोल लीजिए या समापवर्त बोल लीजिए, दोनों बात एक ही। म से महत्तम, स से समापवर्तक। देखिए, मौसा क्या होता है? अगर हम भाग विधि से निकालना है तो हमको भाग देना होता है। मल्टीपल में से निकालना है तो लास्ट हमको गुणा करना होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर 12 और 18 को उठा रहे हैं, 12 और 18 का निकालना है तो 12 और 18 का भाग देना पड़ेगा। तो भाग देंगे तो वही आएगा, 12 वन जा 12 होगा, माइनस करेंगे 6 आएगा। अब जब रिमाइंडर आता है तो इसका मतलब भाग खत्म। यहाँ पे भाग खत्म नहीं करना है, पूरा कटना है इसको। तो 6 से फिर भाग देंगे, इसमें देंगे जहाँ से ये आया है, 12 से आया है, तो 12 से भाग दीजिए। 6 टू जा 12 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तब हमारा सवाल हो गया। यानी इसको जीरो कौन किया है? 6 किया है, तो 6 इसका क्या होगा? आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा 6। बात समझ में आया? ऐसे ही एचसीएफ करना है, सिर्फ भाग देना है और जो खत्म करेगा उसको, वही उसका आंसर होगा। इसी तरह से बहुत सारा सवाल करेंगे, बस ध्यान से समझिए एक एक करके सवाल। चलिए पहला सवाल समझते हैं कैसे लगाते हैं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल बताइए, 15 और 24 का भाग विधि से 900 कैसे निकालेंगे? देखिए, भाग विधि को डिवीजन मेथड बोलते हैं, आप 900 को अंग्रेजी में एचसीएफ बोलते हैं। एचसीएफ जब भी 900 विधि अरे भाग विधि से निकालने के लिए बोलेगा, एचसीएफ जब भी भाग विधि से निकालने के लिए बोलेगा तो हमको क्या करना है? जो भी संख्या दी रहेंगी उसमें भाग देना है। अब भाग देना है तो भाग जो छोटा होता है उससे बड़ा में दिया जाएगा। यानी 15 छोटा है, 24 बड़ा है, तो 15 और 24 का भाग देंगे। चलिए भाग दीजिए 24 में 15 का। भाग देने का नियम है कि को बार जा रहा है, पहले इसको देख लीजिए। 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 15 टू जा 30 होता है, यानी 1 बार जाएगा। 15 1 जा 50, माइनस करेंगे, 4 में 5 नहीं जाएगा, 40 में 5 माइनस करेंगे तो आएगा 9 आएगा। ठीक, 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो भी रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर हमको नहीं बचाना है। जब भी रिमाइंडर बचेगा तो उससे फिर हम भाग देने लगेंगे। 9 आया, 9 से फिर भाग देने लगेंगे। किसमें देंगे? जहाँ से आया, कहाँ से आया? 15 से आया, तो 15 से भाग देंगे। 9 में 15 का भाग देंगे। भाग दीजिए, कब आ जाएगा? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 बार ज्यादा होगा तो 1 बार ले जाएंगे। 9 1 जा 9, माइनस करेंगे, 15 में से 9 हो जाएगा 6। जब भी रिमाइंडर बचेगा तो हमको रिमाइंडर नहीं बचाना है, तुरंत भाग देना है। भाग काश देंगे जहाँ से आया है, काश 6 आया है, 9 में से आया है तो 9 में भाग देंगे। ठीक है, जब भी रिमाइंडर बचे तो तुरंत हमको जहाँ से हुआ है रहेगा उसमें भाग दे दीजिए। 6 से 9 में भाग दिया जाएगा तो कब आ जाएगा? 1 बार। 6 1 जा 6, फिर रिमाइंडर बचेगा 3। रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, रिमाइंडर से तुरंत भाग दीजिए जहाँ से आ रहा है। वो 6 से आ रहा है तो 6 में भाग दीजिए। 3 2 जा 6। अभी क्या हो गया? 0। जब 0 आएगा और कोई संख्या तो दिया नहीं, एक भाग दें, बस दोनों का देना था, दोनों का हम दे के 0 ला दिए। यानी कौन 0 किया है? 0 इसको किया है 3। 3 किया है तो 3 हमारा क्या हो गया? इसका आंसर बराबर 3। बात समझ में आया? भाग विधि से ऐसे ही करना है। भाग विधि में हमको भाग देना होता है। भाग तब तक देंगे जब तक वहां पे 0 नहीं आए। आंसर क्या है इसका? 3 है, क्योंकि 3 इसको क्या किया है? 0 किया है। इसी तरह से दूसरा सवाल भी है। चलिए दूसरा सवाल समझते हैं कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों, बताइए दूसरा सवाल। 12 एंड 56 का डिवीजन मेथड से क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ जब भी निकालना हो, भाग विधि निकालना हो, डिवीजन मेथड निकालना हो, तो सबसे पहले जो भी संख्या दिया है उनका भाग करना होता है। भाग करना के नियम है, जो छोटा है उसको आगे रखिए, जो बड़ा है उसको पीछे रखिए। छोटा इसमें क्या है? 12, बड़ा क्या है? 56। दोनों का भाग दे दीजिए। पहले सबसे पहले भाग दे देंगे। तो 12 में 56 का डिवीजन जब करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, इस तरह करते करते 56 लाना है तो कब आ जाएगा? 12 4 जा होता है 48, और 12 5 जा होता है 60। 60 ज्यादा हो रहा है तो 4 बार जाएगा। 12 4 जा 48, माइनस करिए 6 में से 8,
नहीं जाएगा, इससे कैरी लेंगे, 16 बनेगा, 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो बचेगा 8। यहाँ बचा 4, 4 में 4 चला जाएगा 0। जब भी रिमाइंडर बचेगा तो तुरंत हमको क्या करना है, भाग देना है। किसमें देंगे, जहाँ से वायर आएगा। कहाँ से आया है, 12 से आया है, तो 12 में भाग दीजिए। फिर क्या बचेगा, 8 1 8 होगा। बस समझ में आया। फिर इसको घटाइए 12 में से 8 को, तो 4 बचेगा। जब रिमाइंडर बच रहा है तो तुरंत हमको डिवीजन करना है। किसमें करना है, जहाँ से हुआ आएगा। 4 का किससे करेंगे, 8 से करेंगे। 4 का 8 में करेंगे तो 4 2 का हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात समझ। जब 0 बचेगा तो संख्या ढूंढेंगे, कोई और संख्या है क्या। जब कोई संख्या नहीं बचा है तो 4 इसको 0 कर दिया, तो एचसीएफ क्या आ गया इसका 4। जो इसको 0 बोलेगा, जो इसको 0 करेगा, 4 कर रहा है तो 4 इसका आंसर आएगा। बात समझ में आया। इस तरह से तीसरा सवाल भी है। तीसरा सवाल चलिए समझते हैं कैसे होता है। चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। 198 एंड 360 यानी 198 और 360 का भाग विधि डिवीजन मेथड से मौसम मतलब एचसीएफ निकालिए। यानी भाग विधि से 198 और 360 का मौसम निकालना है। कैसे होगा, जब भी भाग विधि बोले तो सीधे सीधे जो भी छोटा है उससे बड़ा में पहले भाग देंगे। डिवीजन यानी भाग करिए सबसे पहले, तो भाग किस में जाएगा, 198 का जाएगा। किसमें जाएगा, 360 में जाएगा। अब समस्या होता है कि 198 का टेबल नहीं याद। जब टेबल नहीं याद होता है तो सबसे पहले गुणा कर लीजिए। 198 है तो 190 में समझ सकते हैं। 190 का मतलब इसको 19 पढ़ लीजिए, 0 लगाते चलिए। अगर 19 का टेबल पढ़े, यहाँ 36 है तो 36 कितना बन जाएगा, 19 दूना 38, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। यानी 19 इसको समझेंगे तो इसको 36 अगर लाना है तो 2 बार में 38 आएगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब 198 दूना हम पढ़ेंगे। 198 अगर दूना हम पढ़ रहे हैं, 198 का 2 में गुणा कर रहे हैं, 2 8 16, 2 9 18, 1 हासिल 19, 2 1 कम 2, 1 हो जाएगा 3। 396 तो ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो एक ही बार पढ़िए, 198 एक कम पढ़िए, 198 एक कम 198। बस समझ आया। 198 1 जा 198 माइनस करिए 10 में से 8 को तो आएगा 2। यहाँ बचेगा 5 में से 9 नहीं जाएगा, ऐसे लेके 5 3, 3 में से 9 जाएगा 6। यहाँ बचेगा 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक है। जब भी रिमाइंडर आएगा तो हमारा काम है कि रिमाइंडर आएगा तो तुरंत हम इसमें जहाँ से आया रहेगा उसमें डिवाइड होगा। फिर 198 में फिर से भाग जाएगा। 162 का 198 में भाग दीजिए। 162 का अगर भाग देंगे तो एक बार जाएगा। क्यों, क्योंकि 162 दूना में ज्यादा हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 1 कम 2, हासिल बचेगा 3, 324। ज्यादा हो रहा है तो एक बार ले चलिए। 101 का 162 एक बन जाए 162। 8 में से 2 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, 1 में से 1 चल जाएगा 0। 36 जब भी रिमाइंडर आएगा तुरंत भाग दीजिए। भाग किस में देंगे, जहाँ से गया रहेगा। किससे आया है, 162 से, तो 162 में देंगे। 36 का टेबल तो याद नहीं है, तो इसको 30 मानिए। 30 का पारा पढ़िए इसमें। 30 से कम 30, 30 दूना 60, 30 से आई 90, यानी 100 बन जाना है। 30 को 120 यानी 12 होगा तो 120 होगा। 30 पचे 150 यानी 150 लगभग पहुंच गया है। 36 पचे याद निकालिए। 5 6 के 30, 5 3 15, 15 3 हो जाएगा 18, 180। ज्यादा हो गया, 5 बार में ज्यादा हो रहा है तो 4 बार लेके चलिए। 4 6 के 24, बचेगा 2, 4 3 12, 12 2 हो जाएगा 14, 144। 5 बार में आएगा 180 और 4 बार में 144। तो 4 बार में आ सकता है तो 4 बार में लेके आइए 144। माइनस करिए, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1 यानी 1, आगे 18। जब भी रिमाइंडर आएगा तुरंत भाग देंगे। किसमें देंगे, जहाँ से हुआ रहेगा। कहाँ से है, 36। 18 दूना का हो जाएगा 36 का हो गया 0। 0 जब भी आ जाएगा तो इसको काटा कौन, 18। 18 में और कोई संख्या बचा है भाग देने के लिए, नहीं बचा है। जब भाग बचना नहीं रहेगा तो जो इसको 0 बनाएगा वही इसका क्या है आंसर। एचसीएफ कितना आएगा, 18 आएगा। बात समझ में आया। इसी तरह से भाग देना है।
जब भी पहाड़ा ना आए तो गुड़ा कर करके पहाड़ा बना लीजिए, इसके बाद भाग लीजिए। चलिए अगला सवाल, चौथा सवाल करते हैं कैसे होता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। 95, 105 और 115 तीनों का एसटीएफ निकालना है। भाग विधि से कैसे निकालेंगे? देखिए अब तक हमने जो भी सवाल पढ़ा है 2 अंक का था, अब 3 3 अंक आ गया, 3 3 डिजिट में आ गया, तो अभी वही काम है। सबसे पहले 2 अंक का डिवीजन करेंगे। देखिए 2 अंक का डिवीजन कैसे करेंगे, जो छोटा है पहले उसका डिवीजन कर लीजिए। 95 और कौन संख्या उठाएं, किसी का भी उठा सकते हो, लेकिन जो छोटा है पहले उसको करोगे तो अच्छा लगेगा। 95 में 105 का पहले डिवीजन कर दीजिए, 2 का पहले 2 का भाग दीजिए, भाग देंगे। अब 95 का टेबल याद नहीं है तो हम बोल दिए हैं कि अगर 95 का टेबल नहीं याद है तो गुणा कर सकते हैं। 95 का अगर टेबल नहीं याद है, 95 का हम टेबल पढ़ लेंगे। 95 पॉइंट 95 ही होता है। 95 टू जा निकाल लीजिए, 2 5 या 10, 2 9 या 18, 18 में अगर 1 का कैरी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 19। 2 बार में क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, 190 आ रहा है। यहाँ तो काला ना है 105, यानी कब बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। 1 बढ़ जाएगा तो आएगा 95 ही आएगा। माइनस करिए, 5 में 5 चला जाएगा 0, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, 10 हो गया। जब भी रिमाइंडर आए तो हमको करना क्या है, भाग देना है। कहाँ से देना है, जहाँ से ये आया है। कहाँ से आया, 95 से आया, तो 95 में भाग देंगे। जब भी रिमाइंडर बचेगा तुरंत वहां से भाग दीजिए जहाँ से वो आया है। 10 में आया, 10 आया है तो कहाँ से आया, 95 पर का 95 लाना है तो 9 वाला लिख दीजिए, 10 9 जा 90। माइनस करिए, 5 आएगा, 9 में से 9 0 हो जाएगा। फिर रिमाइंडर बचा 5। जब भी रिमाइंडर बचे तो हमको काम करना है, तुरंत वहां पे भाग देना है जहाँ से हुआ रहा है। तो 5 का भाग किस में जाएगा, 10 में जाएगा। और 5 टू क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे क्या हो गया 0। तो यहाँ पे 0 किसने बोला है, 5, 5 ने 0 कर दिया है। जब 5 इसका आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए एक संख्या बच रहा है। जब भी एक संख्या बचेगा तो अब 5 का जो आ रहा है, 5 से हम फिर एक बार भाग देंगे। किसमें देंगे, जो संख्या बच रहा है 115 में देंगे। बात समझे? अगर ये संख्या ना हो तो हमारा आंसर 5 है, लेकिन अगर संख्या है तो उस संख्या को हम लिखेंगे, फिर एक बार भाग देंगे। 5 का पारा पढ़ेंगे, 115 आ जाए तो पहले 2 बार भाग देंगे। 5 10 होगा, 10 होगा, यानी घटाएंगे तो 1 होगा। इसको 5 लेंगे, फिर भाग देंगे, 5 से जा 15 हो जाएगा, 0 0। बस समझ में आया? इसका आंसर कितना है, एसटीएफ 5। जो लास्ट में 0 बना देगा वही उसका क्या है, आंसर। इसको 0 किसने किया है, 5 किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। बात समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल करते हैं, ध्यान से समझिए बस, प्यार से। चलिए स्क्रीन पे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। 522, 1624 और 1276 का मौसम निकालना है, भाग विधि। सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा। दो संख्या या किसी भी 2 संख्या का भाग दीजिए। तो जो जो छोटा छोटा संख्या है पहले उसको उठाइए। मान लीजिए हम उठा रहे हैं 522 और 1624। 1624 बड़ा संख्या है, लेकिन उससे नहीं मतलब है, किसी भी 2 संख्या का हमको भाग देना है। तो 522 का पहाड़ा पढ़ना है 1624 में। 522 का टेबल है नहीं आते। जब टेबल नहीं आएगा तो सबसे पहले गुणा कर लीजिए। 522 है तो हम 500 मान लेते हैं, 1600 है तो इसको 1600 मान लेते हैं। तो 500 का अगर 1600 लाना हो तो 5 गुना 10 यानी 1000 होगा, 5 3 15, 1500 होगा, 5 चौक 20, 4 बार में 2000 होगा। ज्यादा हो रहा है तो हम 3 बार लेके चलेंगे, 5 3 15 यानी 1500 के आसपास जाएगा। चलिए 522 का टेबल पढ़ते हैं, 3 बार देखते हैं क्या आ रहा है। 3 गुना 6, 3 गुना 6, 3 5 15। 522 का अगर टेबल 3 बार पढ़ा जाए तो 1566 होगा। अगर 4 बार पढ़ा जाए तो क्या होगा, 522 का टेबल अगर 4 बार पढ़ जाए तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 5 20। ज्यादा हो रहा है कि नहीं ज्यादा हो रहा है, हो रहा है। तो कब बार लग जाएंगे, 3 बार। 3 बार में क्या आएगा, 1566। 3 बार में लाइए 1566, घटा लीजिए। घटाएंगे तो 4 में से 6 नहीं जाएगा, 8 से लेके 14, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 1, 1 में से 6 नहीं जाएगा, 1 में से 6 नहीं जाएगा, तो 8 से लेके 11, 11 में से 6 जाएगा तो 5। ठीक है, 11 में 6 जाएगा तो क्या होगा, 5 होगा, यानी 5 होगा। 5 में से 5 चला जाएगा 0, 1 में से 1 चला जाएगा 0। जब रिमाइंडर बचेगा तुरंत हमको भाग देना है। 58 में क्या करेंगे, भाग देंगे। कहाँ से करेंगे, जहाँ से हुआ रहेगा। किससे आया है, 522 से आया है। चलिए भाग दीजिए। 58 का टेबल पढ़ना है, 522 लाना है, कब आ जाएगा, गुड़ा करके चेक करना पड़ेगा। 58 का गुड़ा करना है तो 58 का गुड़ा कर लीजिए।
58 का गुणा अगर हम 5 में डायरेक्ट करते हैं, मान लीजिए, तो 5 बटे 40, 5 बचे 25, 25 4 29, 290। कितना लाना है? 500, यानी अभी बहुत कम। 200 है, वहाँ 500 है। कब वाले जाएंगे? 9 वाले के लिए। 9 बटे 72, 9 5 45, 45 में 7 को जोड़ लीजिए, 45 7 52, 500 क्या हो गया? 22 हो गया। यानी 9 बार में सही है। 9 बार में ले जाएंगे तो आएगा 522 आएगा। चलिए घटाइए। 2 में 2 जाएगा 0, 2 में 2 जाएगा 0, 5 में 5 चल जाएगा 0। ठीक है, जिसको 0 कर रहा है वही उसका आंसर हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक संख्या बच रहा है 1276। 58 में अब क्या करेंगे? फिर से भाग देंगे 1276 में। चलिए भाग दीजिए, कब आ जाएगा? तो पहले इतना दिया है तो 3 संख्या ले लीजिए। 3 संख्या हम ले चलिए 127 लेके आइए। 58 का टेबल पढ़ेंगे कि 127 हजार। तो चलिए 3 बार पढ़ते हैं। 3 बड़े 24, हासिल 2, 3 पचे 15, 15 2 हो जाएगा 17, 174। 174 क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। कितना लाना है? 127। ज्यादा हो रहा है तो 2 बार पढ़िए। 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10, 10 एक हासिल हो जाएगा 11, यानी 116। 116 ठीक है, 127 से कम है। ठीक है, 2 वाले चलिए, 2 वाले जाएंगे तो आएगा 116। घटा लीजिए। 7 में 6 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0। कितना आया? 11 आ गया। अब किसको लेंगे? 6 को लेंगे। कितना लाना है? अब 116। 116 कब बार में आ रहा है? 2 बार में। फिर से 2 बार में पढ़िए, 116 लेके आइए। घटाएंगे 6 में से जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। कौन 0 किया है? 58। और कोई संख्या तो बचा नहीं। अगर संख्या बचा रहेगा तो फिर से भाग देंगे 58 में। जब संख्या ना बचा हो और जो काट रहा हो, लास्ट में जो काटता है वही उसका क्या होता है? आंसर। तो इसका आंसर कितना आया है? CF अगर भाग विधि से निकाले हैं तो इसका आंसर लास्ट में कौन कटा है? 58, यानी 58 इसका क्या हो गया? आंसर। इसका आंसर क्या है? 58। जब भी भाग विधि CF निकालना हो, टेबल ना याद हो, तो टेबल हम पहले क्या करते हैं? बनाते हैं। गुणा करके क्या करिए? टेबल बनाइए। जब टेबल बना लेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कवर जा रहा है, कवर नहीं जा रहा है। देखिए इसका आंसर क्या है? 58। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल बताते हैं कैसे होता है। चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 है। 671, 781 और 1441 का मौसा यानी HCF निकालिए। भाग विधि, भाग विधि मतलब डिवीजन मेथड। चलिए अब तक आपने जो भी सवाल किया है सिर्फ वैसा ही सवाल ये भी है। अगर सवाल समझ में आया होगा तो इसको भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में आंसर दीजिए, और इसको भी बताइए कि कैसा सवाल है। बस समझ में आया? चलिए लाइक करिए, दबा के शेयर करिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए बाय बाय।